अनहाई ने बस एक बूढ़े आदमी को सड़क पार कराई थी, लेकिन एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत ने उसे बिजली के देवता की शक्ति दे दी। उसकी आंखों में बिजली की चमक दौड़ गई। घर पहुंचकर उसने पाया कि उसके कपड़े छोटे हो गए हैं और जैसे ही उसने हाथ उठाया कपड़े फट गए। अब उसका शरीर ताकत से भर चुका था। उसने अपनी नई शक्ति को आजमाने के लिए भारी रकम खर्च कर एक थॉर हैमर बनवाया और पहाड़ों में जाकर अभ्यास शुरू किया। उसने जोर से हथौड़ा फेंका, लेकिन जब उसने उसे बुलाने की कोशिश की तो हथौड़ा वापस ही नहीं आया। वह और उसका दोस्त 3 किलोमीटर दूर जाकर हथौड़ा ढूंढ लाए। शर्मिंदा होकर वह फिर उस बूढ़ी औरत के पास गया। उसने पूछा, मेरा हथौड़ा क्यों नहीं लौटता? औरत हंसते हुए बोली, ये साधारण कारखाने में नहीं बल्कि प्राचीन अग्नि में गढ़ा जाता है। तभी उसने बताया, एक आग है जो प्राचीन काल से जल रही है, वो तुम्हारे हथौड़े को बदल सकती है। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कोई उन पर नजर रख रहा है। वो अचानक गायब हो गई। घर लौटकर अनहाई को पता चला कि उसका भाई गायब है। माँ ने कहा, उसे तुम्हारे पिता वीड़ा बुला ले गए हैं। वो तुरंत निकल पड़ा। वह नहीं चाहता था कि उसका भाई गलत रास्ते पर जाए। वह जब वहाँ पहुंचा तो उसने एक रहस्यमयी आग देखी जो किसी तरह उससे जुड़ी हुई लग रही थी। भाई ने कहा, मैं तुम्हें ही बड़ा भाई मानता हूँ। फिर उसने बताया, वीड़ा की पत्नी उस सुपरमार्केट वाली बूढ़ी औरत को मारने जा रही है। अनहाई सब समझ गया, लेकिन अब देर हो चुकी थी। बूढ़ी औरत पहाड़ों की ओर जा रही थी। तभी वीड़ा की पत्नी ने उसे घेर लिया। वह प्राचीन धनुष लिए खड़ी थी। औरत ने हार मानने से पहले अपनी माला चूमी और एक चील में बदलकर उड़ गई, लेकिन एक तीर ने उसे आसमान में ही भेद दिया। वह जमीन पर गिरी। माला एक आंख वाले बूढ़े को सौंप दी और कहा, इससे सामा की मदद करना ताकि वो दैत्यों से लड़ सके। जब सामा पहुंचा तब तक बूढ़ी औरत मर चुकी थी। अगले दिन उसके भाई ने बताया, मेरे अंदर दैत्य रक्त जाग गया है। उसने हाथ काटा, लेकिन जख्म तुरंत भर गया। सामा ने उसे पकड़ा। क्या तुम दैत्यों से मिल गए हो? भाई ने कहा, कभी नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सामा को याद आया, वह रहस्यमयी आग शायद अनंत आत्मा थी। दोनों छुपकर वीड़ा के घर पहुंचे और हथौड़ा आग पर रखकर उसे सक्रिय करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी वीड़ा लौट आया। सामा छिप गया, लेकिन वीड़ा ने हथौड़ा देखा और समझ गया, मेरा बेटा मुझे धोखा दे रहा है। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अब दोनों अपने अपने देवत्व में जाग चुके थे। वीड़ा हार गया और उन्हें घर से निकाल दिया। दूसरी ओर एक आंख वाला बूढ़ा जब माला पहनता है तो वह देवताओं के राजा ओडिन में बदल जाता है। वह सभी देवताओं को बुलाता है, लेकिन सामा के भाई लोकी को बाहर निकाल देता है, क्योंकि उसकी नसों में दैत्यों का खून है। क्रोध में लोकी ओडिन का खून उठाता है और सोचता है, अगर इसे अपने खून में मिला दूं तो क्या मैं सबसे शक्तिशाली बन जाऊंगा? उसे क्या पता, वही पागलपन एक नए भयानक देवता के जन्म की शुरुआत थी।